नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DSSB का जो ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न है। चाहे आप एनटीटी की एग्जाम दे जा रहे हो, DSSB की, पीआरटी की, स्पेशल एजुकेटर की, जितने भी आपके एग्जाम होती है DSSB की ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उनके लिए एक जो पैटर्न आपका होता है ऑनलाइन एग्जाम का कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 20-20 के सेट में आपको प्रश्न मिलते हैं। सेक्शन जो ए है आपका, उसमें 5 आपके होते हैं जो अलग अलग 20-20 के सेट। उसके अलावा आपका जो सेक्शन बी होता है, जिसमें आपका पोस्ट स्पेसिफिक पार्ट के लिए सब्जेक्ट कंसर्न के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके अगर 200 पूछे जाते हैं तो आपको जो है 10 सेट मिलते हैं। इसके अलावा 10 डिसिप्लिन मिलती है। इसके अलावा अगर आपके 100 प्रश्न है तो आपको 5 डिसिप्लिन मिलती है अगर 20-20 के सेट में। तो ये सभी क्या है, तो इसके लिए मैं बता दूं, DSSB जो है आपको एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करवाता है जहाँ पर आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं। आप जिसका ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न है वो समझ सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न क्या टिप्स हो सकती है, क्या आप जो स्कोर है अच्छा अपना ज़्यादा कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या करेंगे, इस सभी को लेकर के आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम से। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि आपको 20-20 का सेट मिलेगा। आप एक साथ जो है सारे क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। जैसे आपको स्टार्टिंग में अगर रीजनिंग के क्वेश्चन मिले हैं, अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आपने डाउनलोड किया है, देखा है, तो आपको पता चल रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक पेपर यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से जो है ये 8 मई का यहाँ पर पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप नेक्स्ट वाले सेक्शन में जा पाएंगे, इनको सबमिट करने के बाद ही। चाहे आप 20 के 20 करें, चाहे 20 में से 2 करें, चाहे 20 में से 10 क्वेश्चन करें, आपको इनको सबमिट करने के बाद चाहे आप इन 20 प्रश्नों को करने के लिए कितना समय देते हैं, 2 घंटे आपको अगर मिलने वाले हैं। अगर आप एनटीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अगर पीआरटी के एग्जाम देने वाले हैं, 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आपको सेक्शन बी में कितना जो है समय आपको देना है। तो आप ये जो है एक चीज़ कर लीजिए, 60-60 मिनट आप एक बार बांट के देखिए। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं और बिल्कुल यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी लेंदी मिलेंगे। पढ़ना भी आपको पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आपको एंड तक के पाँचों सेक्शन तक पहुँचना है। यहाँ पर 60 मिनट आपने ले ली है, लेकिन आपको जितना कम करना है वो इसमें करना है। सेक्शन ए में आपको लगभग 50 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड अगर आप कोई कैंडिडेट है पहले से जीके पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो भी एक बार पूरा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक प्रश्न कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन तक का भी लेके चलते हैं कि 10 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए, तो भी बहुत अच्छी बात है। और तो इसमें आप सबसे कम टाइम जो है अपने जीके में लगाएं, जितना हो सके आप 5 या 6 मिनट में तो आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, 5 या 6 मिनट अगर हम लेके चलते हैं जीके का। इसके बाद में आपको ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है जो कि DSSB का है, वो भी मैं दिखाऊंगी किस तरह से आपको जो है यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करना है। पूरे क्वेश्चन आप देखेंगे। तो जीके में अगर आप 5 से 6 मिनट में आपको सारे प्रश्न देख लेने हैं, कर लेने हैं। अगर आपको आता है तो आप टिक कर देंगे, उसमें बिल्कुल भी आप समय नहीं लगाएंगे। तो 5 से 6 मिनट आप इसके लेके चलेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें हिंदी में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। हिंदी में जो आपको जो है जैसे कि आपको वो दिया हुआ है गद्यांश आपको पढ़ने से पहले आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए कि क्वेश्चंस आपको हो सकता है आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो पहले आप गद्यांश को देखें। ऐसा नहीं है अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो 1-2 मिनट आपको उसी में लग जाएगी, तो भी आप जो है इसी का भी इतना ही लेके चलिए। 5 से 6 मिनट में आप जो है हिंदी भी कर लेंगे। 6 नहीं तो आप 7 मिनट लास्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इंग्लिश में आपको थोड़ा सा टाइम अगर लग सकता है, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा मानकर चलें तो इसमें आप जो है 10 मिनट मान लीजिए। 10 मिनट अगर आप लगाते हैं, 10 से 12 मिनट अगर इंग्लिश में लगाते हैं, या फिर 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, या फिर 8 से 10 मिनट ही आप मान के चले। 8, 10 या फिर 12 मिनट अगर आप इंग्लिश में लगा रहे हैं। अब 2 बचे हैं रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग मैथ्स में आपके 20-20 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसमें आप ज़रूर ध्यान दें। मैथ्स में आपको प्रश्न ज़रूरी जो आ रहे हैं आपको उन्हीं को सबसे पहले सॉल्व कर लेना, क्योंकि 20 के 20 में तो आप कहीं पे भी कोई सा भी क्वेश्चन पहले उठा के देख सकते हैं जो पार्ट है उसमें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20 के 20 आप सीक्वेंस में चला के देखें, या फिर लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप पहले करके देख सकते हैं, वो चीज़ है। तो मैथ्स में भी आप जो है आपको 10 मिनट तो लगने वाली है ही। मैथ्स की अगर हम बात करें, आपको कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा जो है 10 से 15 मिनट तो आपको मैथ्स में देनी है। अगर आपने मैथ्स में प्रैक्टिस कर रखी है, आपको पैटर्न पता है, कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको लेकर के मैंने वीडियो बना रखा है। पिछले आप कोई भी पेपर जो है सेक्शन ए का तो सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि सेक्शन ए का सिलेबस है वो सभी में सेम है।
रीजनिंग में भी अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, नहीं प्रैक्टिस कर रखी है तो आप लेके बैठे रहेंगे, तो अगर आप 50 मिनट भी दे देंगे ना तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपके दोनों ही प्रैक्टिस बेस है। अब आप इसमें कितना टाइम दे पाते हैं ये आप पर जो है डिपेंड करता है। इसमें भी आप 10 से 15 मिनट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करें मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम हमारा कितना टाइम लगने वाला है, अगर ये मैं यहाँ से 10-10 मिनट लेके चलूँ, 10 यहाँ पर तो 20, यहाँ पर 28 और ये 10, तो यहाँ पर एक जो एवरेज निकल के आता है 38 से 40 मिनट यहाँ पर आपका पाँचों में हो रहा है। अगर हम हाईएस्ट लेके चले, जैसे आपका जीके में 6 से 7 मिनट, इसमें भी अगर आप 7 मिनट लेके चले और फिर अगर आप यहाँ पर 12 मिनट जो लेके चल रहे हैं तो वो कितना हो पाएगा, तो वो आप इससे भी काउंट कर सकते हैं। एक हम यहाँ पर 30 यहाँ से ले लेते हैं भाई, 30 मिनट हाईएस्ट आपको इसमें लग रही है। इसके अलावा जो है अगर 14 मिनट आपको जो है जीके और हिंदी में लग रही है और 12 मिनट तक आपको इसमें लग रही है, तो टोटल आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो लगभग 56 मिनट के आसपास हो रहा है। तो आप इसको कम करके 50 मिनट के आसपास रखना। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया से तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत जल्दी जितना देखेंगे वो ही आपको हेल्प करेगा। बस आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है, 2 बार पढ़ लेना है कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। ऑप्शंस को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें कई बार जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या अमाउंट पूछा है या आपको इंटरेस्ट पूछा है, वो आप ज़रूर देखें क्योंकि ऑप्शन आपके सारे होंगे जो आपको दिमाग में या फिर जो आपने सॉल्व किए होंगे, जो आंसर आ रहे होंगे वो सभी। तो बस प्रश्न को अच्छे से देखना है और ये चीज़ आपको कि जितना हो सके 50 मिनट तक ही खत्म कर लेनी है। फिर आपके जो 10 मिनट बचे हैं वो आपको अपने सेक्शन बी के पार्ट में लगाना है क्योंकि उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। चाहे आपका जैसे पोस्ट स्पेसिफिक पार्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और इंग्लिश में भी यहाँ पर इंग्लिश के लिए जो टिप्स है वो आपकी ये रहेगी। और इंग्लिश में अगर आपने तैयारी करी है तो लगभग इंग्लिश के प्रश्न आपको 4 से 5 जो है, जैसे कि वन वर्ड हो सकता है या फिर आपका सिनोनिम हो सकता है, कुछ एक जैसे मैथ्स के कुछ एक प्रश्न जैसे कौन सा ये प्राइम नंबर है, इस तरह के प्रश्न भी आपको एनडीटी में, पीआरटी में जो है सेक्शन बी में भी पूछे जाते हैं। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। सेक्शन ए की तैयारी आपको सेक्शन बी में भी कम से कम 5 से 6 नंबर दिला देती है। अब तो इंग्लिश में भी आपका जो पैसेज दिया होता है उसको आप पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें, अगर ज़रूरत पड़ रही है कितनी क्या हमें पढ़ना है, उसके बाद में आप जो है अपना पैसेज पढ़े, पहले नहीं पढ़े, पहले क्वेश्चंस देखें उसके बाद पैसेज आप पढ़े। तो ये भी आपको इंग्लिश में काफ़ी अच्छा जो है स्कोर करने में मदद करेगी। इसके अलावा जो फिक्स कुछ एक ग्रामर रूल्स हैं उनको आप ज़रूर देखें। काफ़ी सारे जो स्पेलिंग एरर्स हैं, 2 से 3 प्रश्न तो मिनिमम आपके पूछे ही जाते हैं, 2 तो आपको आएंगे स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो आप अच्छे से कवर करके जाएं। अब तक के जितने भी पूछे गए स्पेलिंग एरर है उनको आप ज़रूर देखें। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात करें हम, जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक पार्ट है, अगर हम बात करें नर्सरी टीचर की, पीआरटी की, तो आपके 50-50 के हम अगर बनाए 100 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, लेकिन आपको सेट किस तरह से मिलेगा, डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, 4 करके 5 आपको मिलेंगे। इस तरह से 20-20 के सेट मिलेंगे। तो आपको एंड तक जाना है, मतलब जो 60 से 70 मिनट आपको बची है उनमें आपको 100 क्वेश्चन को देखना है, हर एक को सबमिट करते हुए चलना है, देखना है। और तो यहाँ पर 4 या 5 हो गए। तो कई लोग जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये वाला तो सेक्शन भूल ही जाते हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, उससे पहले टाइम अप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम बना करके चलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपने तैयार कर ली है, तो अभी कुछ नई चीज़ें मत पढ़ें बिल्कुल भी, और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। जो भी आपके पास बेहतरीन प्रश्न हैं एनटीटी के लिए, मैंने 3 मॉडल पेपर दिए हैं, उनको आप टाइम लगा करके 20-20 के सेट में सॉल्व करें। सेक्शन ए के लिए आप जो है अच्छे 20-20 प्रश्न बना सकते हैं, उनमें से आप टाइम लगा करके सॉल्व करें, कितने समय में आप कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। समझ पाएंगे कितने समय में अभी कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ, वही टाइम आपका जो है एग्ज़ाम में भी काम आएगा। अगर यहीं पर आप मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन, 20 के 20 तो आप कर नहीं पाएंगे। एक और चीज़, हाँ, एक तो मैंने ये वाला डिस्कस कर लिया है कि आपको इतने समय में करना है, तो क्या मैंने ये चीज़ आपको 20 के अकॉर्डिंग बताई है कि आपको 20 के 20 प्रश्न जो है 10 मिनट में या फिर 5 से 6 मिनट में बताए हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर कितना क्या होगा। जैसे जीके में आप जितने प्रश्न कर पा रहे हैं, जैसे 10 प्रश्न आप कर पाएंगे या फिर 15 कर सकते हैं लास्ट, ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, बाकी फिर आप करेंगे तो निगेटिव अटैम्प्ट भी आपका होगा। इतना नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से तैयारी होती है, बाकी आपकी मर्जी है, आपने जिस हिसाब से तैयारी करी है। नेक्स्ट आपका हिंदी का पार्ट है। हिंदी में आप बहुत अच्छे से जो है अटैम्प्ट कर पाओगे। 18 से 20 आप पूरे में से पूरे लगभग लोग करते हैं और आराम से आपके 18 तो नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है।
तो 18 से 20 हम पूरा इसमें मान के चलेंगे। और इंग्लिश में भी आप जो है मान सकते हैं 17 से 20 जो है लोग यहाँ पर अटैम्प्ट करते हैं, लगभग पूरे करते हैं या फिर 17 से 18 तक करते हैं, ये आपका स्कोर रहता है। अब यहाँ पर रीजनिंग में जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत अच्छा है, 2 से 3 प्रश्न आपको छोड़ने पड़ जाते हैं। हो सकता है किसी में आपको समझ नहीं आता है डिजिट, तो आप इसमें मानकर चल सकते हैं कि आपको 17 से 18 प्रश्न करने ही होते हैं रीजनिंग के अंदर। और फिर आपकी बची है मैथ्स में भी आपको जो अगर जैसे कुछ डाटा वाले इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो लेंदी होते हैं, उनको आपको छोड़ना होता है क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा हो रहा होता है। हालांकि सारे प्रश्न ऐसे नहीं है, जैसे कुछ में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट है तो आपको उनको छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि सारे प्रश्नों को आपको करना है, जो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और बाकी अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं समय रहते तो आप बिल्कुल करिए, तो इसमें भी आप 15 से 16 तक लेकर चल सकते हैं। अब आप देख लीजिए कितना क्या बन पा रहा है, इससे कम भी। हालांकि ऐसा डिपेंड नहीं करता है कि पहले ही इतनी कट ऑफ जाएगी इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि जो पेपर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पेपर आपका हार्ड आया था, कितना इजी आएगा, मॉडरेट था, तो उसके अकॉर्डिंग है। पहले जैसे कि बात की जाती थी कि 140 तक जो है आपकी पीआरटी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन जो आपकी थी वो आपकी 121 तक ही रह गई थी। तो इसी तरह से हम बात करें, मतलब 120 के आसपास ही रह गई थी। तो वही चीज़ है कि आप अभी से अजम्पशन्स ना लगाएं, अपनी जो तैयारी है उस पर आप बेहतरीन करें, जो आपको आ रहे हैं उनको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें। और आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपकी जो नॉलेज है, अब तक का आपका एक्सपीरियंस है, साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ा है, वो आपको सभी कुछ काम आने वाला है। तो ये चीज़ें टिप्स और डेट हैं। तो बिल्कुल मॉडल पेपर तीनों आपके पास आ चुके हैं, उनको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें जो है हिंदी इंग्लिश में तो हो ही जाएगा। और जो आपके डाउट सेशन है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो आपके बेस्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 110, 200 और कुछ एक काफ़ी सारे आपके जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके भी पीडीएफ शेयर किए हुए हैं, उनके स्क्रीनशॉट है वो एक बार अपनी आंखों से ज़रूर निकाल लीजिएगा, या फिर अब तक आप पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हम बात करें पिछले कुछ एक वीडियोस है उनको आप ज़रूर देखिए, अब तक का जो लिखा है आपने उनको आप रिवाइज़ करें। और जो करंट से रिलेटेड है या फिर जीके से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टेलीग्राम पर सीधी शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका DSSB मॉक टेस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा किस तरह से आपका पैटर्न आता है। बाकी अगर आप कोई भी प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें जो 20-20 के सेट लगे हुए होंगे उसी तरह से आपको प्रैक्टिस अपनी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।